सर, शाही मसाले के स्थापना के बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे? प्रिय मित्रों, शाही मसाले की स्थापना मई 2016 में हुई थी। यह एक ब्रांड नेम है, लेकिन कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके दो डायरेक्टर हैं, मिस्टर AK शाही और मिसेज कुमुद शाही। इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस BL01 वर्ल्ड बैंक ADA कॉलोनी नैनी प्रयागराज 211008 में है। इसकी फैक्ट्री E16 उद्योग नगर NSIC कैंपस मिर्जापुर रोड नैनी इलाहाबाद में स्थित है। इसका प्रोडक्शन अगस्त 2018 से शुरू हुआ। इस साल अगस्त 2021 में हम लोगों ने 3 साल कंप्लीट किया है। वैसे तो स्थापना मई 2016 में हुई थी, लेकिन उस समय इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि बीच में जो डायरेक्टर महोदय श्री AK शाही जी का दुर्घटना हो गया था, जिसके कारण वो कोमा में थे और फैक्ट्री का उत्पादन जो है सही समय से शुरू नहीं हो पाया। अगस्त 2018 से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे उतराव और चढ़ाव देखे हैं। कंपनी जब शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने लोकल रिटेलर्स को कंपनी का माल खरीदने के लिए बुलाया था, और उस समय एक रिटेलर ने केवल 700 रुपये की हल्दी खरीदी थी। तो ये लगा था कि भाई इतना बड़ा सेटअप करने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, यदि 700 रुपये की हल्दी आप सेल कर पाते हैं तो ये इंडस्ट्री कितने दिन चल पाएगी। खैर, हम लोगों ने कोशिश करी, 2 एग्जीक्यूटिव्स रखे और ये टारगेट किया कि डेली हम लोगों को 5000 रुपये की सेल चाहिए। और जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने 5000 रुपये की सेल करनी शुरू कर दी। लेकिन 5000 की सेल से भी कंपनी का भला नहीं होने वाला था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों का अगला लक्ष्य 10,000 रुपये होगा पर डे। और 10,000 रुपये पर डे करने के लिए हम लोगों ने थोड़े से एक्सपेंशन किए, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच किया, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों का प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं था। कारण ये था कि चूँकि नई प्रोडक्ट थी, नई कंपनी थी, लोग मार्केट में जानते नहीं थे, इसलिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों के कंधे पे हाथ रखने से मना कर दिया। खैर, डायरेक्ट सेलिंग का अप्रोच हम लोगों ने अपनाया और हम लोगों ने 3 और जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रखे, जो मार्केट में दुकान दुकान जा कर के माल सेल कर सकते थे। हम लोगों की सेल 10,000 रुपया पर डे आने लगी। फिर हम लोगों ने अगला लक्ष्य रखा कि अब हम लोगों की सेल जो है 20,000 रुपये पर डे करनी है। उसके लिए नई ऑफिस बनानी पड़ेगी, नया क्षेत्र चुनना पड़ेगा जहाँ पे लोग काम कर सकें। लखनऊ में हम लोगों ने ऑफिस बनाया और वहाँ पे लड़कों को रखा और ख़ुद मार्केटिंग कराते थे। दुकान दुकान जा कर के लड़के जो ऑर्डर लेते थे, माल देते थे, पैसा लाते थे। तब तक कुछ अच्छा होता, तब तक एक बुरी खबर भारत में आई मार्च 2020 में कि कोरोना का लहर जो है शुरू हो गया है और हमारी ऑफिस, लखनऊ की ऑफिस जो है वो बंद हो गई। 20 मार्च 2020 को हमने लखनऊ की ऑफिस को बंद करके इलाहाबाद आ गए और तब से आज तक ऑफिस नहीं खोल पाई। तो ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों की ऑफिस लखनऊ वाली बंद हो गई। यहाँ आने के बाद सारी यूनिटें बंद हो गई, सारे प्रतिबंध लग गए। हम लोगों ने 16-17 बार SDM को आवेदन दिया खोलने के लिए, लेकिन हम लोगों को आदेश नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोगों की फैक्ट्री बंद ही रही। हाँ सर, ये बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई मार्केटिंग करने में आपको? प्रॉब्लम तो बहुत आई मार्केटिंग करने में, और उन सबों से उभर करके अब हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी जो है ग्रोथ है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, और कोशिश यही है कि हम लोग के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे, पैकेजिंग अच्छी रहे और लोगों में विश्वास हम जो है बना सकें। इसके लिए हम लोगों ने जो मसाले का जो चुनाव किया, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये प्राइमरी मसाले हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है वो मीट मसाला है। सेकंड जो बिकता है वो हल्दी बिकता है। थर्ड जो बिकता है वो चिकन मसाला बिकता है। फोर्थ जो बिकता है वो पनीर मसाला बिकता है। ये 4 मसाले अच्छे बिकते हैं। खड़े मसालों में जो बिकता है 5 रुपये में खड़ा गरम मसाला, 10 रुपये में खड़ा गरम मसाला, जीरा 5 रुपये और 10 रुपये में, लौंग 5 रुपये 10 रुपया, इलायची 5 रुपये 10 रुपये में और काली मिर्च 5 और 10 रुपये में। ये टोटल मार्केट है जो आप सेल करते हैं। एक्चुअली मार्केट को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक अर्बन यानी शहरी क्षेत्र और एक दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों का माल ज़्यादा निकलता है, शहरी क्षेत्र में कम निकलता है। शहरी क्षेत्र में क्योंकि उपभोक्ता जो है
टीवी देखता है और टीवी पे आने वाले प्रचार से वो ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए एमडीएच, एवरेस्ट, कैश, गोल्डी इनके प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा खरीदता है। हम लोगों के जो मार्केट एरिया है वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे हम लोग के प्रोडक्ट आसानी से बिक जाते हैं। लेकिन फिर भी दिक्कत तो है ही है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट इतना आएगा कि आप वहाँ तक माल पहुँचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दो चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखी है, एक रिटेलर्स मार्जिन, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन, और कैसे आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने एक नई व्यवस्था लागू करी है। सर, अभी आपने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन में एक नई व्यवस्था लागू की है। सर, ये क्या सिस्टम है? देखिए, आप लोग ये ज़रूर जानिए कि मसाले का व्यवसाय करने के लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का होना अति आवश्यक है। बिना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के आप मसाले की सेल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कारण यह है कि आप डायरेक्ट वहाँ तक सीधे पहुँचने में आपको बहुत कॉस्ट लगेगा, यानी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको सही डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में है क्या? जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी है, जैसे आईटीसी है, एचयूएल है, ब्रिटानिया है, या एरियल है, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इन सब के प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। क्यों है? क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बना हुआ है। आप एवरेस्ट मसाले को ले लें तो उसका माल पूरे भारत के हर कोने में, हर दुकान पे आपको मिलेगा। करीब 40 लाख आउटलेट जो है वो कवर करता है। भारत में आप देखेंगे तो करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास जो है छोटी, बड़ी और मध्यम श्रेणी की या और बड़ी होलसेलर इस टाइप की जो दुकानें हैं, उन पे पहुंच करने के लिए आपको एक बहुत विस्तृत नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इन बड़ी कंपनियों के पास क्या है, इनका जो नेटवर्क का सिस्टम है वो बड़ा आसान है, क्योंकि उनके पास पूंजी है और उनको लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाते हैं। इस तरह उनका नेटवर्क बड़ा आसानी से बन जाता है। लेकिन यदि आप एक नई कंपनी है, एक नए एंडवर है, नई इंटरप्राइजेज है, तो आपको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कारण यह है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करने में, है ना, आनाकानी करेगा। उसकी दिक्कत यही होती है कि आप जो है क्रेडिट पे माल दे दें और वो माल बेच करके आपको पैसा देगा। लेकिन सवाल यह है कि यदि आप क्रेडिट पे ही देते रहें तो फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल आएगा कहाँ से? और वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आपकी जो है मौत निश्चित है। अब आते हैं इसकी कास्ट कैलकुलेशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो कास्ट आता है वो गाड़ी का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, डिलीवरी मैन का खर्चा और ऑर्डर लेने का सेल्समैन का खर्चा। किसी भी कीमत में 400-500 रुपये से कम में सेल्समैन नहीं मिलेगा, 400-500 रुपये से कम में आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा। एक डिलीवरी मैन भी 300-400 रुपये की रखते हैं। तो आपको यदि 50 किलोमीटर की एरिया भी कवर करते हैं आने जाने में, तो आपका मिनिमम 300 से 400 रुपये का डीजल का खर्चा आता है। तो इस तरह आप जोड़ें तो 300 रुपये डीजल, 400 रुपये ड्राइवर, 700 रुपये, 300 रुपये डिलीवरी मैन, 1000 रुपये और 500 रुपये का सेल्समैन, 1500 रुपये का खर्च आता है। तो यदि आप 1500 रुपये की आमदनी करते हैं तब तो आप 1500 रुपये खर्च वहन कर सकते हैं। और यदि आपको प्रॉफिट भी चाहिए तो इससे ज़्यादा आमदनी होनी चाहिए। तो नेचुरल है कि मार्जिन क्या होती है। तो जो बड़ी कंपनियां उनकी मार्जिन जो है 4 से 5% होती है, और वो 4 से 5% में 1 लाख रुपये, 50,000 से 1 लाख रुपये का माल वो डेली बेचती हैं। तो यदि वो 1 लाख का भी माल बेचती हैं तो उनका 5,000 रुपये आमदनी हुआ और खर्च आया 1500 रुपये। तो उनके जो है डिस्ट्रीब्यूटर को 3500 रुपये बच गया। यदि वो 50,000 की सेल करता है तो प्रॉफिट आती है 2,500 रुपये और खर्च आता है 1500 रुपये। तो उसका जो है 1000 रुपये की प्रॉफिट डेली बच गई, यानी उसके ROI जो है 1000 रुपया रोज मिलेगा। इस तरह यदि वो 50,000 की सेल करता है तब तो इसका मॉडल जो है फिट बैठता है। यदि वो 50,000 से कम का सेल करता है तो फिर इसमें उसको घाटा होगा। तो बेहतर मॉडल क्या है? क्या आपकी सेल जो है उतनी हो सकती है? तो जैसे हम लोग नई कंपनी है, तो नई कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सेल एक डील में 50,000 रुपये की अभी नहीं होगी। हमारी सेल होगी 5,000 से 6,000 रुपये की। तो 5,000 से 6,000 रुपये की सेल करने के लिए क्या हम पूरी व्यवस्था को ले जाएंगे? इस तरह गाड़ी में माल भर करके जाएंगे मार्केट में? नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि 5,000 की सेल पे हमको जो है यदि 5% होता है मार्जिन तो हमें कितना मिलेगा भाई? 125 रुपये मिलेंगे। 125 में 1500 रुपये आप खर्च करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ऐसा करना होगा कि या तो हमें मार्जिन बढ़ानी होगी, और मार्जिन बढ़ाने से हमको जो आमदनी होगी, जैसे 5,000 रुपये पे हम 30% मार्जिन देते हैं, तब जाकर के हमको 1500 रुपये मिलेंगे। अब वो 1500 रुपये आपके डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो गए तो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई आमदनी नहीं होगी। तो ऐसे स्थिति में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ काम नहीं करेगा। अच्छा सर, यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करेगा इस स्थिति में, तो आपका क्या मॉडल है? किस तरह काम करना चाहते हैं? देखो, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो मॉडल है वो उनके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। कारण
क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया कि एक बाइक वाला सेल्समैन होगा, वो खुद ड्राइवर होगा, खुद ही सेल्समैन होगा, खुद ही डिलीवरी मैन होगा, और उसके बाइक पे एक बैग जो है वो लगा दिया जाएगा। उस बैग में 5 से 6 हज़ार का माल आता है और वो डेली रूट के अनुसार विजिट करेगा। एक दिन में 50 दुकान विजिट करेगा। 50 दुकान विजिट करता है तो 20 से 25 दुकान वाले माल लेंगे। अब उसको एक दुकान पे केवल एक 5 रुपए का या 10 रुपए का पिसा मसाले का बंडल और 5 या 10 रुपए का एक जो है खड़े मसाले का बंडल सेल करना है। यदि वो इस तरह कर देता है तो उसको जो है 40 से 50 रुपए मिल जाएंगे। 40 रुपए भी मिलते हैं और 5,000 की सेल वो कर लेता है, यानी 25 दुकान पे भी वो सेल कर लेता है, तो उसको 1,000 से 1,200 रुपए की आमदनी होगी। 1,000-1,200 रुपए खर्च क्या आएगा? 100 रुपए पेट्रोल का और 100 रुपए उसके डेली अलाउंस का। इस तरह 200 रुपए खर्च आएंगे, 1,000 रुपए बचेंगे। 1,000 रुपए में 500 रुपया आपको जो है सेल्समैन को देना है और 500 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी सेल्समैन बाइक पे बैग लाद करके मार्केट में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ये सोशल इशू है। उसको लगता है कि मेरी जो है इज्जत जो है कम हो गई है, मेरी जो है मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी, समाज में लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह के लोग जो है मिलते हैं जो ये काम नहीं करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढे जिनके शर्म ना आती हो, जिनको झिझक नहीं हो, लोगों से बात कर सकते हो और आराम से मार्केट में जा करके लोगों से मिल सकते हो। तो ये सबसे बेहतरीन मॉडल है जिसमें आप आसानी से कम 20% है ना मार्जिन के साथ काम कर सकते हो। अच्छा सर, ये बताएं कि पूरे मार्केट को कवर करने के लिए क्या मार्केटिंग प्लान होता है? देखो, एक डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है उस एरिया में कम से कम 500 से 600 दुकानें होनी चाहिए। 500 से 600 दुकानें एक तहसील लेवल पे या कहीं कहीं ब्लॉक लेवल पे मिल जाती हैं। हर गांव में कम से कम 4 से 5 दुकानें होती हैं और एक ब्लॉक में कम से कम 80 से 100 जो है गांव होते हैं। तो यदि आप 500 से 600 जो है दुकानें मिलती हैं, उसमें से करीब 50% दुकानें अपना माल लेने को तैयार हो जाती हैं, यानी 250 से 300 दुकानें आपका माल ले सकती हैं। तो आप 250 से 300 दुकानों पे माल बेचना, यानी 1,000 रुपये की सेल पर दुकान आती है, यानी एक एरिया से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की सेल की संभावना है। यदि आप अच्छे से काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। 40-50 दुकान करेंगे तो आपको 40 से 50 हज़ार की सेल आएगी, तो मार्जिन तो उसी तरह होगी। और एक डिस्ट्रीब्यूटर को 30% का मार्जिन रहता है। यदि वो 2.5 लाख या 3 लाख का भी सेल करता है तो 75 से 90 हज़ार रुपये उसकी प्रॉफिट आएगी। उसमें से 2 सेल्समैन का खर्चा रख करके यदि वो निकाल लेता है तो उसको कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये की बचत हो सकती है। यही बेसिक मार्केटिंग प्लान है। 6 दिन का 6 बीट प्लान बनाना होगा। एक बीट में कम से कम 100 दुकानें होंगी। एक रास्ते में जब जाएगा अगले हफ्ते भी उस रास्ते में जाएगा। ऐसा जो है डिस्ट्रीब्यूशन को प्लान करना पड़ेगा। सर, आपके कंपनी का क्या प्लान है? कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम करता है और अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? देखो, हम लोग ने भी सेम मॉडल अपनाया है। पहले तो हम लोग ब्लॉक लेवल से शुरू करते हैं। जिले को 3 लेवल पे बांटा जाता है, तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल। ब्लॉक लेवल पे इसलिए करते हैं कि वो ग्रामीण एरिया रहता है और वहाँ जो है आसानी से अपना माल बिकने की संभावना है। इसलिए वहाँ पे 25,000 रुपये से, तहसील स्तर पे 50,000 रुपये की निवेश से और जिला स्तर पे 1 लाख रुपये की निवेश से। जिला स्तर पे भी एक हम लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं जो बड़ा जिला हो या 2-3 जिले को मिला करके कवर कर सकता हो। वहाँ पे हम लोग 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इस 3 लाख रुपए में यदि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो वो 2 मॉडल पे काम कर सकता है। एक तो हमारा मॉडल है 50-50 ज्वाइंट वेंचर, जिसमें सारा खर्चा, गोडाउन का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, ड्राइविंग का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, सब कुछ खर्चा काटने के बाद जो प्रॉफिट आती है उस प्रॉफिट में 50% डिस्ट्रीब्यूटर और 50% कंपनी कर लेती है। यानी हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर को मिनिमम 2% की गारंटी देते हैं उसके निवेश पे। यानी यदि वो 3 लाख लगाता है तो 6,000 रुपये की गारंटी देते हैं। दूसरा मॉडल यह है कि यदि डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। सारा खर्चा उसको वहन करना पड़ेगा, सब कुछ उसका कंट्रोल होगा और उसमें जो है कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को जो आमदनी आएगी वो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। उसमें कंपनी 8%, 5% मार्जिन और 3% लॉजिस्टिक्स चार्ज के रूप में देती है। इस तरह कुल 8% का मार्जिन हम देते हैं। जो भी लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। 50-50 में हम लोग जो है कंपनी जो है लॉस भी सहती है। लॉस होने के बावजूद भी यदि डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस हो रहा है तो हम 6,000 रुपया 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में उसको देते ही देते हैं। तो ये हमारा प्लान है ना। जो कोई इंटरेस्टेड हो तो हमसे मिले और बात करें। सर, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना होगा और कहाँ आना होगा? देखो, हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो आवेदन, या आप फैक्ट्री में आकर के सीधे मिल सकते हो। फैक्ट्री में आना, मिलना, बातचीत करना, प्रोडक्ट देखना, ये सब कुछ संभव है तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते तो भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरिए, एक आधार कार्ड लगाइए, एक पैन कार्ड लगाइए और कहाँ से शुरू करना है
यदि आप ब्लॉक लेवल से करेंगे तो 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तहसील स्तर से करेंगे तो 50,000 करना पड़ेगा, और जिले स्तर पर करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया आपको कैश या चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होगा। कंपनी का एक खाता है HDFC बैंक में, वो खाता नंबर लीजिए, ट्रांसफ़र कराइए, ऑर्डर की सीट बनाइए, प्राइस लिस्ट देखिए, प्रोडक्ट का नोट करिए, क्वांटिटी नोट करिए, हम आपको इनवॉइस बना के देंगे, इनवॉइस को चेक कर लीजिए, फिर हम आपके पैसा आने के बाद माल को भेजते हैं, फिर बिल्टी भी भेजते हैं, बिल्टी देख लीजिए और ट्रांसपोर्ट से माल छुड़ा लीजिए। छुड़ाने के बाद आपको अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है, यानी जो है सब माल खोलने पड़ते हैं, खोल करके देख लीजिए, इनवॉइस से मैच कराइए, यदि कोई माल डैमेज है या ख़राब हो गया है या कोई कमी रह गई है उसकी तुरंत सूचना जो है दीजिए और उसकी फ़ोटोग्राफी भी करिए, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सा माल डैमेज है, कौन सा माल खत्म हो गया है। तो बेहतर यही होगा कि यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आकर के मेरे फैक्ट्री में मिले, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। उस स्थिति में आपके लिए बेहतर ऑप्शन है या फैक्ट्री आएँ, मिलें, बातचीत करें, प्रोडक्ट देखें और हमें भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि कैसे लोग हैं, क्या इनके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी आने में, क्योंकि इस समय थोड़ा सा आवागमन की सुविधा है ना ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करिए, आप आइए, मिलिए और यदि आपको विश्वास हो तो ऑनलाइन करिए। थैंक यू डियर। थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।